स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम त्रिकोणमिति के रूप में जानते हैं उसके अगले क्लास के साथ आपके समक्ष हैं। आज के क्लास में हम चालू करने जा रहे हैं NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 8.5 एक्सरसाइज 8.5 को हम चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए तथा टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करो। ठीक है ना, यानी कि सीधा बात हो गया कि साइन ए को काट ए के रूप में बदलना है, सेक ए को काट ए के रूप में बदलना है, टैन ए को काट ए के रूप में बदलना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान को ये बहुत बढ़ाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम बदलते हैं। देखिए साइन ए को काट ए में बदलना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर क्या हो जाएगा। आप जानते हो कि साइन ए और काट ए में कोई संबंध नहीं होता है। साइन ए और काट ए में कोई संबंध आप खास तौर पे देखे नहीं होंगे कभी, लेकिन कॉसेक ए और काट ए में संबंध होता है। कॉसेक और काट में संबंध होता है, तो हम क्या करेंगे, क्या संबंध होता है। आप जानते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देख सकते हो कि काट और कॉसेक में तो संबंध होता है लेकिन साइन में संबंध नहीं होता। तो हम साइन को किसमें बदल दें, कॉसेक में पहले बदलें। तो यहां पे हो जाएगा साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, ऐसे हो जाएगा। हमारी बात समझने का प्रयास करिए कि साइन और काट में कोई संबंध डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन कॉसेक और काट में यहां पर देख सकते हो सूत्र में संबंध है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सूत्र नहीं याद करोगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। एक टीचर क्या करता है बेटा, जानते हो टीचर का क्या काम है। एक टीचर का काम है कि आपको हल्का सा हेल्प कर देना, आपको खड़ा करना सिखा देना। ठीक है, बाकी आप ये कहो कि दौड़ना मैं सिखाऊं या उड़ना सिखाऊं तो ये टीचर नहीं कर सकता है। टीचर केवल आपको खड़ा होना सिखा दे सकता है, आपको एक सहारा दे सकता है, बाकी दौड़ना और उड़ना आपको ही है। अब बताइए किसी भी बुक से टीचर क्या करता है, जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको केवल समझाता है। जैसे आपकी विज्ञान की बुक है, उसमें से हम मान लीजिए विद्युत पढ़ा रहे हैं, तो विद्युत के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जैसे कि विद्युत क्या है, आवेश क्या है, ठीक है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा क्या, ऐसे ही ना क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। बाकी अगर आप किताब को लेकर कभी बैठो तो आप देखोगे कि उसमें तो बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें लिखी गई हैं। तो क्या वो कोई टीचर वो सारी बातें पढ़ाता है, तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पढ़ा सकता है, असंभव है। तो टीचर आपको केवल खड़ा होना सिखाता है, बाकी उसके बाद जब आप खड़ा होना सीख जाते हो उसके बाद आप कैसे दौड़ रहे हो, कैसे उड़ रहे हो, ये आपकी शक्ति, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप कितना पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट है। टीचर कितना पढ़ाता है वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो उतना काम भर का हमेशा हर टीचर उतना ही पढ़ाता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दें, लेकिन सब कुछ तो कोई नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि काट के रूप में इसको तभी लिख पाएंगे जब ये स्क्वायर होगा। देखिए कॉसेक थीटा बराबर तो कोई सूत्र नहीं होता है काट का, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हमको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको ऐसे करनी में लिखकर स्क्वायर बना सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए बना सकते हैं ना बेटा। अरे भाई कॉसेक को स्क्वायर बनाना होगा तो क्या करना है, इसको करनी में लिख दो, कॉसेक स्क्वायर, फिर करनी टूटेगा फिर ये हो जाएगा कॉसेक। हमारी बात समझ पा रहा हो ना, कॉसेक ए को स्क्वायर बनाना है तो हमने इसको करनी में लिख दिया। अब करनी में कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम इसको काट के रूप में लिख सकते हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है साइन को काट में लिखना, यही हमारा लक्ष्य है। अब उसके लिए जो भी जुगाड़ आप कर पाइए सब सही है। तो हमने क्या किया, साइन को पहले 1 बटा कॉसेक के लिखा, 1 बटा कॉसेक स्क्वायर बनाने के लिए करनी में लिख दिया।
अब हमको सूत्र मिल गया कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है। क्या हो गया? 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि साइन ए बराबर 1 अपान करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए आसानी से हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको काट ए के पदों में लिख दिया। साइन ए को बराबर हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस काट स्क्वायर है, ये काट ए के पद में हो गया। अब दूसरा सवाल है इसमें, ये तो साइन ए को लिखा, अब कहता है सेक ए को भी ऐसे लिखो। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर क्या होगा? आप देखिए काट ए और सेक ए में कोई रिलेशन नहीं होता है, काट ए और सेक ए में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो हम क्या करें? तो यहां पर हम इसको बनाएंगे बेटा, सेक ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक सूत्र होता है बेटा कि 1 प्लस, यहां सूत्र लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बात? तो यहां पर भी हमने लिख दिया कि सेक ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी यहां पे बेटा स्क्वायर रहना चाहिए तब होगा। तो यहां पर करनी में लिख दो ऐसे। ठीक है, सेक ए बराबर क्या लिखोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो बेटा? थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रहा है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम इसको सेक में बदलें। सेक को किस में बदलें? सेक स्क्वायर में। तो कैसे बदलेंगे? इसको ऐसे करनी में लिख दो, सेक स्क्वायर है। सेक ए बराबर क्या लिख सकते हो? करनी में सेक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में ही सूत्र मिलेगा। अब यहां पे क्या करेंगे? अब इसकी जगह पे हम सूत्र लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा ना बेटा। अब tan के रूप में तो लिखना नहीं है, काट के रूप में लिखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan ए को काट में बदल दो, 1/काट स्क्वायर है। tan ए का उल्टा क्या होता है? काट। तो इसको बटे में लिख देंगे, 1/काट स्क्वायर है, बटा 1 करके तिरिया गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1/काट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया सूत्र? सेक ए बराबर करड़ी में काट स्क्वायर ए प्लस 1/काट स्क्वायर ए। तो देखिए काट के पदों में लिख दिया सेक को। इसी तरीके से कहता है तीसरा, tan ए को भी काट के पदों में लिखो। तो ये तो सब जानते हैं बेटा, बहुत आसान है। tan बराबर 1/काट, बस ये तो आसान ही है। tan को हम काट के रूप में लिख ही सकते हैं, केवल यही दोनों दिक्कत था। तो इसको भी हमने समस्या को सुलझा लिया। हमने क्या किया? सेक ए को कैसे काट के पदों में लिखा? हम जानते थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको स्क्वायर करने के लिए हमने इसको करनी में लिख दिया, तो हो जाएगा करनी में सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया। tan के जगह पे हमको काट चाहिए तो 1/काट में बदल दिया, बस उत्तर आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, सवाल है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब त्रिकोणमिति के आप जानते हैं कि 6 अनुपात होते हैं, चाहे वो साइन हुआ, चाहे वो कास हुआ, चाहे टैन हुआ, चाहे कॉट हुआ, चाहे सेक हुआ, चाहे कॉसेक हुआ। तो सबको सेक को छोड़कर, सेक के रूप में तो लिखना है, सेक को छोड़कर जो बाकी के 5 अनुपात हैं उन सबको सेक ए के पद में व्यक्त करो। जैसे साइन बराबर सेक लाओ, कुछ भी करके सेक लाओ। ठीक है, तो आइए हम लाने का प्रयास करते हैं। देखिए साइन ए से शुरू करते हैं। साइन ए को पहले सेक ए के पद में लाते हैं। कैसे लाएंगे? साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 1/कॉसेक ए, होगा ना बेटा? साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। ठीक, अच्छा कॉसेक को स्क्वायर में करना है, क्योंकि सूत्र आप याद रखिए कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इन दो सूत्रों को आप हमेशा याद रखिए। तो हमारा देखिए कॉसेक के रूप में कोई सूत्र नहीं होता, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर होता है, और काट को फिर बाद में हम tan में बदल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कॉसेक को किस में बदलना होगा? कॉसेक स्क्वायर में।
तो बदलिए, आपका हो जाएगा 1 करड़ी में एक कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे हो गया भाई? करड़ी में करोगे तो स्क्वायर हो ही जाएगा, बाहर निकालोगे फिर कॉसेक हो जाएगा। अब हमको सूत्र क्या मिल जाएगा कि 1 करड़ी में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो लो भाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब क्या करें? हमको सेक में बदलना है, तो क्या करें बेटा? अब 1 प्लस काट को बदलिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो काट को भी बदल दीजिए। काट को बदलेंगे तो क्या किसमें हो जाएगा? 1 प्लस टेन, सॉरी काट को किसमें बदलेंगे? टेन में, तो 1/tan स्क्वायर ए हो जाएगा बटा 1। अब यहां पर हो जाएगा बेटा करड़ी में tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए हो जाएगा ना? अरे भाई यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर इसको और आगे ले चलते हैं, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan को ऐसे ही रहने देते हैं, tan को ऐसे tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों हैं, तो ये करड़ी खत्म हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा सेक थीटा बटा tan थीटा, ऐसे हो जाएगा। करड़ी खत्म कर दिया, तो अब क्या करें? अब इसका देखिए बटा 1 यहां कर दीजिए, और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा tan थीटा ऊपर चला जाएगा, बटे हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक बात। अब क्या करें? अब तो हमको सेक तो दोनों चाहिए ना। tan यहां पर अभी दिक्कत कर रहा है, सेक में तो कुछ बदला, लेकिन अभी tan है इसके साथ और ये गड़बड़ है, tan नहीं होना चाहिए। तब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए समझना नहीं है बेटा, इसको फिर करड़ी में करो, ऐसे करो tan स्क्वायर थीटा करड़ी में लिख दो, नीचे सेक थीटा ऐसे ऑलरेडी है ही है। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा बेटा? सेक थीटा। ठीक, अच्छा तो यहां पर आपका हो गया, बस इतना काफी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सूत्र? साइन ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए रहेगा ना बेटा, थीटा कहां से आ गया? देखो कहां गलती कर दिया मैं, यहाँ ए रहेगा, यहाँ भी 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 ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। बस साइन ए को सेक के पद में मैंने व्यक्त कर दिया। एक बार फिर से बताते हैं कैसे किया। तो साइन ए बराबर पहले लिखा 1 बटा कॉसेक, कॉसेक को करड़ी में कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सब दिमाग लग रहा है, कॉसेक बराबर क्या होगा? 1 प्लस काट स्क्वायर, हमने कर दिया, काट को tan में बदल दिया, तो 1/1 प्लस 1/tan हो गया। इसका तिर्यक गुणा किया तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या किया बेटा? 1 यहाँ पे आप जानते हो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर होता है, हमने सेक स्क्वायर बदल दिया, tan स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने दिया, करड़ी से आजाद कर दिया, सेक थीटा बटे tan थीटा, tan ऊपर चला गया, tan को फिर करड़ी में किया, 1 करड़ी में किया तो क्या हो गया? tan स्क्वायर ए, फिर tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस रख दिया और उत्तर आपको मिल गया। हमारा लक्ष्य क्या था? साइन को सेक में बदलना, और हम अपने लक्ष्य में कामयाब हुए। ठीक है, अभी 5 सवाल इसमें है, सवाल तो केवल एक ही है लेकिन इसमें 5 सवाल है। अभी इसके बाद हम साइन के बाद कॉस को सेक में बदलेंगे। ठीक है बेटा, नोट करिए, को सेक ए में बदल दिया। अब किसको बदलें? साइन ए के बाद और बहुत सारे तो अनुपात हैं, tan ए को बदलते हैं। आइए tan ए को सेक ए में बदलते हैं। तो tan ए बराबर पहला काम तो स्क्वायर में करिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ऐसे हो जाएगा, करड़ी में लिख देंगे तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करें? अब tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया काम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखो बदल गया, बस tan ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करड़ी में। तो ये तो बहुत आसान था। आगे चलते हैं, tan के बाद cot ए को बदलते हैं, cot ए को,
तो काट ए बराबर क्या लिख सकते हो, 1/tan ए लिख सकते हो। tan ए को करनी में कर दो, करनी में करोगे तो ऐसे हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए बराबर वही सूत्र लिख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अरे भाई tan बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस आपका काट बराबर भी सेक के पद में आ गया। ये सब तो आसान आसान है बेटा। अब दूसरा चलते हैं, tan हो गया, काट हो गया, साइन हो गया, और क्या बचा, cos को। तो cos ए बराबर तो सबसे आसान है, इसका उल्टा ही सेक होता है, तो cos ए बराबर 1/sec। ये तो ऐसे ही आसान है। अब कितने हो गए, 4 हमने लगा लिए। अब कौन बचा बेटा, cosec बचा। तो cosec बराबर लगाओ, cosec ए बराबर क्या हो जाएगा, ए थोड़ा सा कठिन होगा, cosec ए बराबर इसको करनी में कर दो, हो जाएगा आपका क्या, cosec स्क्वायर ए। जब करनी में करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यहां पर कर दें, यहां पर तो जगह है, करनी में क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। काट को tan में बदलो, तो यहां हो जाएगा बराबर करनी में 1 प्लस काट को tan में बदलो। क्यों, क्योंकि tan और sec में ही संबंध होता है, तो काट से तो हमको कोई लेना देना ऑलरेडी है ही नहीं। tan में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/tan स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 काट को tan में बदल दिया तो 1/tan स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या करें बेटा, एक करके धाए धाए धाए, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। ठीक, tan स्क्वायर ए धन 1 क्या होता है, tan स्क्वायर ए धन 1 आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और बटा कितना है, tan स्क्वायर। ठीक बात बेटा। अब सेक स्क्वायर ए बटा आपको मिल गया tan स्क्वायर ए। अब क्या करें, अब देखिए इसको हम करनी से आजाद करवा लेते हैं। किससे, करनी से आजाद करवाते हैं। तो बेटा हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं और इस सूत्र को मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है, इसको हम यहां लगाते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर, करनी से मुक्त होगा तो हो जाएगा सेक ए बटा tan ए। क्या हो जाएगा, सेक ए बटा tan ए। अब फिर tan ए को करनी में कर दो, तो सेक ए बटा करनी में tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सूत्र, tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो आपको मिल जाएगा सेक ए बटा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan स्क्वायर यहाँ पे पढ़े हो ना कि 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है ना। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आसान सा सूत्र है बेटा, इसमें कहना क्या है। अब क्या हो गया, हमारा सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं सारे क्वेश्चन को, घबराने की जरूरत नहीं है। tan ए बराबर हमको सेक में बदलना है ना, तो इसको करनी में कर दिया tan स्क्वायर को, तो इसके सूत्र में होता है tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दूसरा काट ए को बदलना था, इसको 1/tan कर दिया, tan को करनी में कर दिया, tan करनी में होगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बराबर सूत्र ही होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। cos ए को बदलना था, वो तो बेहद आसान है। अच्छा, cosec को बदलना है तो cosec को पहले करनी में बदला, cosec स्क्वायर ए हुआ। cosec स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख दिया, काट को tan में बदल दिया। ठीक है, फिर tan को गुणा करके ऊपर ले गए, सेक में बदले, फिर tan को करनी से बाहर किया, फिर करनी में किया, और उसके बाद फिर उसके बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया। काम खत्म। नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन खत्म। तो ये त्रिकोणमिति नामक चैप्टर इतना ही था बेटा, और पूरी तरीके से त्रिकोणमिति समाप्त हो चुका है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।